लोगों में एक कन्फ्यूजन रहता है कि जब पुलिस ड्रग पैलर को अरेस्ट करती है, इस काम को हम सराहना करते हैं, लेकिन फिर वही ड्रग पैलर जो है कभी कहीं ना कहीं 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद समाज में होते हैं। शायद लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि पुलिस शायद इसमें मुलवस मत है, पुलिस जो है ड्रग पैलर को कैसे रिहा कर दिया। ये कन्फ्यूजन सर लोगों में दूर होना चाहिए। मैं सबसे पहले ये बता दूं लोगों को कि जब भी कोई एफआईआर लगता है किसी भी केस में, जैसे नारकोटिक्स के केस में जब भी हम पकड़ते हैं ड्रग्स के केस में, तो एफआईआर लगता है। एफआईआर में जब हम बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसके बाद वो बेल के लिए अप्लाई कोर्ट में करते हैं। पुलिस के साथ साथ गांधरबल पुलिस की बात करेंगे। ड्रग्स पे आज तक जो काम किए हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। अब आने वाले टाइम पे ड्रग्स पे कंट्रोल करने के लिए आपकी तरफ से कैसे इकदाम रहेंगे? ड्रग्स पे हमने काफ़ी काम किया हुआ है और जो कि यहाँ के लोगों ने भी। साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एसएसपी गांधरबल संदीप गुप्ता IPS। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे डब में जो पब्लिक मीटिंग थी, मैं यहाँ पे लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो काफ़ी ह्यूज नंबर में यहाँ पे आए और उन्होंने बड़े ओपनली अपने मसले यहाँ पे रखे हैं। कुछ मसले जो पुलिस से डायरेक्टली ताल्लुकात रखते हैं, जैसे ड्रग्स का मसला हो गया, CCTV लगवाने का, या चोरी वगैरह का मसला हो गया, क्राइम पे कंट्रोल का, वो हम डायरेक्टली डील करेंगे। बाकी कुछ मसले जो इनके डेवलपमेंट रिलेटेड हैं, जैसे पुल बनवाने का मसला है, या बिजली का मसला है, या PHC में एम्बुलेंस रखवाने का मसला है, वो हम DC साहब से इसको टेकअप करेंगे कि ताकि वो उसका कोई ना कोई उपाय निकाले। बिल्कुल माशाल्लाह सर। अब आपको भी 1-1.5 महीना हो गया यहाँ पे, तो गांधरबल की आवाम से आप मिले, तो गांधरबल की आवाम आपको कैसे लगी? गांधरबल की आवाम जहाँ तक मैं अभी तक मिला हूँ, उन्होंने बहुत प्यार दिया है मुझे, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से मुझे प्यार मिलता रहेगा और यहाँ से मैं मतलब लोगों का प्यार लेके ही यहाँ से रुखसत होऊंगा। बिल्कुल सर। अगर हम सर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ गांधरबल पुलिस की बात करेंगे, ड्रग्स पे आज तक जो काम किए हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। अब आने वाले टाइम पे ड्रग्स पे कंट्रोल करने के लिए आपकी तरफ से कैसे इकदाम रहेंगे? ड्रग्स पे हमने काफ़ी काम किया हुआ है और जो कि यहाँ के लोगों ने भी बताया कि पिछले कुछ सालों में, साल एक में लगभग 60-70% की कमी आई है ड्रग्स के पेडलर्स में और उनके जो यूजर्स हैं उनके अंदर भी। देखिए, इसमें दोनों तरफ से एक्शन करने की ज़रूरत होती है, सप्लाई साइड से भी और डिमांड साइड से भी। जो पुलिस का एक्शन है वो तो सप्लाई साइड के ऊपर होता है कि पेडलर्स पे हम कंट्रोल करें। अब डिमांड साइड पे जो कंट्रोल करना है उसके लिए हमारे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, जो कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी बनी हुई है DC साहब की चेयरमैनशिप पे, उसमें हम काम करते हैं, जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं कि कैसे लोगों को ड्रग्स की तरफ से मोड़ा जाए। जैसे उसमें यूथ एंड स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं कि कैसे लोगों को, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाए, एजुकेशन की तरफ लेके जाए, उनको माकूल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, स्किल डेवलपमेंट कराई जाए। तो बाकी की जो इसमें ड्रग्स की जो बीमारी है उसको हम इस तरीके से इलाज करेंगे कि ताकि जो डिमांड है वही ख़त्म हो जाए। एक आखिरी सवाल है सर, अगर हम ड्रग्स की बात करेंगे, लोगों में एक कन्फ्यूजन रहता है कि जब पुलिस ड्रग पैलर को अरेस्ट करती है, इस काम को हम सराहना करते हैं, लेकिन फिर वही ड्रग पैलर जो है कभी कहीं ना कहीं 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद समाज में होते हैं। शायद लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि पुलिस शायद इसमें मुलवस मत है, पुलिस जो है ड्रग पैलर को कैसे रिहा कर दिया। ये कन्फ्यूजन सर लोगों में दूर होना चाहिए। मैं सबसे पहले ये बता दूं लोगों को कि जब भी कोई FIR लगता है किसी भी केस में, जैसे नारकोटिक्स के केस में जब भी हम पकड़ते हैं ड्रग्स के केस में, तो FIR लगता है। FIR में जब हम बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसके बाद वो बेल के लिए अप्लाई कोर्ट में करता है। फिर कोर्ट देखती है कि इसको बेल देना है कि नहीं देना है। जो भी उनके पास जो केस फाइल वगैरह होती है और जो दलीलें वो सुनते हैं दूसरी साइड से, तो उसके दलीलों के बेसिस पे वो, अगर उन्हें लगता है कोर्ट को कि इसको हम बेल दे सकते हैं, तो वो उसको दे देते हैं। उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता बेल में उस समय, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो लॉ का मैक्सिम है दैट इज़ बेल नॉट जेल। तो उन चीज़ों को देखते हुए ही कोर्ट उनको बेल दे देती है, उनको सुधरने का मौका देती है। बिल्कुल सर। गांधरबल की आवाम के लिए सर क्या मैसेज है आपकी? गांधरबल के आवाम के लिए बस मेरा इतना ही मैसेज है कि जिस तरीके से ये अमन और शांति यहाँ पे बनी हुई है, इसको हम बना के रखें। कोई भी आदमी, अगर उन्हें लगता है कोई इस तरीके का शख्स यहाँ पे घूम फिर रहा है, कोई इस तरीके का शख्स यहाँ पे कोई प्लानिंग कर रहा है जो यहाँ की अमन और शांति को ख़त्म करना चाहता है, तो उस आदमी को पकड़ने में हमारी मदद करे, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे। क्योंकि जो ये अमन शांति है उसका जो असर हो रहा है वो सब ने देखा है कि गाड़ियाँ बराबर चल रही है, सबके बिजनेस बराबर चल रहे हैं, सबको तरक्की का मौका मिल रहा है, बच्चों के स्कूल हमेशा खुले हुए हैं। तो यही गुजारिश है मुझे गांधरबल के लोगों के साथ कि जिस तरीके से हमने इतनी मेहनत करके इस अमन शांति को लाया है, हम सब ने मिल के उसको कायम करने के लिए भी हमें मेहनत करनी है और उसको और अपने आँख और कान खुले रखने हैं। जब भी कोई भी इस तरीके का सस्पेक्टेड आदमी उनके नज़र में आता है, कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको तुरंत से तुरंत पुलिस की नज़रों में लाए, ताकि हम इस अमन और शांति को बनाए रखें और हमारी जो जनरेशन है इसको हम तरक्की के मौके देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। ये नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ SSP गांधरबल श्री संदीप गुप्ता IPS बात कर रहे थे। तो आज यहाँ पे पब्लिक मीटिंग का इनेकाद किया गया डब गांधरबल के अंदर। तो और भी हम लगातार आपके साथ रूबरू होने की कोशिश करेंगे अल्लाह ने के बाद।